A bag contains coin of value m and a number of other coin whose aggregate value is small m. Okay, so एक बैग है जो कंटेन कर रहा है कॉइन जिसकी वैल्यू कैपिटल m है. A bag contains a coin of value capital M and a number of other coins whose aggregate value is small m. अच्छा, मतलब एक सिंगल कॉइन है जिसकी वैल्यू कैपिटल m है और बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसकी एग्रीगेट वैल्यू स्मॉल m है, मतलब एग्रीगेट मतलब सबका सम करके ऐसा कुछ. अ पर्सन ड्रॉज कॉइन्स वन एट अ टाइम टिल, जैसे उसमें बहुत सारे कॉइन्स हैं, आप ऐसा समझिए कि लेट्स से इफ आई से कि एक कॉइन C1 है जिसकी वैल्यू m है और आगे है C2 C3 लेट्स से Cn, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली स्मॉल m है मिला के. या मैं बेटर ऐसा करता कि मैं सी लास्ट वाले को m ले लेता तो थोड़े हमें समझने में आसानी होती कि लाइक C1 C2 Cn, देयर आर n नंबर ऑफ कॉइन्स एंड सम ऑफ ऑल इज स्मॉल m एंड देयर इज अ n+1th सिंगल कॉइन हैविंग वैल्यू m. मान लो कैपिटल M 10 रुपीज का कॉइन है फॉर एग्जांपल, ये एक एक रुपीज के 10 कॉइन है, तो स्मॉल m 10 हो जाएगा, वैसा कुछ समझिए. ऐसे कहना चाह रहा है अ पर्सन ड्रॉज कॉइन्स वन एट अ टाइम टिल द ड्रॉज द कॉइन ऑफ वैल्यू m. अब इसमें मेरे पास n+1 कॉइन है टोटल. अब हम एक एक कॉइन ड्रॉ कर रहे हैं अंटिल वी गेट द कॉइन ऑफ वैल्यू कैपिटल M. तो ये सक्सेस जैसा हो गया, बाकी फेलियर है ऐसा समझिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी. तो a bag contains a coin of value capital M, a number of other coins whose aggregate value is small m. A person draws a coin one at a time till he draws the, मतलब ऐसे हो गया ना कि number of ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, काइंड ऑफ ऐसे ही है ना, लेकिन यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन विथ रिपीटेशन है. अ पर्सन ड्रॉज अ कॉइन वन एट अ टाइम टिल ड्रॉज वैल्यू. ओके, तो टिल मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहा है, ठीक है ना. सो विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहा है, जैसे कॉइन वाले केस में क्या ना विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब आउटकम कैन रिपीट. बट यहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि आउटकम यहाँ रिपीट करेगी क्योंकि एक निकाला बाहर रखा फिर दूसरा निकाला, इस तरीके से है. सो इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी. वैल्यू ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन. ओके, draws a coin one at a time till the draws the coin of value m. So जब तक वो है ना कॉइन कैपिटल M वैल्यू के कॉइन ड्रॉ ना कर ले तब तक वो ड्रॉ कर रहा है. तो ये फर्स्ट टॉस में आ सकता है, सेकंड टॉस में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है, एंड पॉसिबिलिटी है. सो मेन वैल्यू की बात है ना, तो फर्स्ट ड्रॉ में आ गया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, फिर सेकेंड ड्रॉ में आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं ना ईच कॉइन की जो वैल्यू है, ये जो स्मॉल सी आईज हैं उसकी वैल्यू कितनी है, इट्स m अपॉन n, क्योंकि सम m है ना, और जो Cn+1 है उसकी अकेली वैल्यू m है. सो फॉर ऑल i 1 to up to n ऐसा है. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइक क्या पॉसिबिलिटी है, कितने टाइम में वो ड्रॉ कर लेगा. तो x है ट्रायल नंबर एट विच सक्सेस ऑकर, सक्सेस मतलब m कॉइन वाला. सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 निकालते हैं. तो यहाँ पे एक्चुअली ज्योमेट्रिक नहीं लगेगा क्योंकि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होगा. सो अब आपको ये बताना है कि x बराबर 1 क्या होगा. x बराबर 1 मतलब फर्स्ट ड्रॉ में ही कैपिटल M वैल्यू वाला कॉइन आ गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कितने कॉइन टोटल है इसमें, 1/n+1. राइट. सो 1/n+1, दिस इज 1 आउट ऑफ n+1. नाउ वी आर आस्किंग x बराबर 2. So what is the chance that in the second draw we'll get the coin of value capital M. तो मतलब फर्स्ट ड्रॉ में इनमें से कोई एक आया होगा ना.
सो Yes, हाउ sir. मेनी फेवरेबल चॉइसेस आर देयर आर n चॉइसेस ना, मतलब जी। n में से कोई एक आएगा, स्मॉल एन सी वन, या तो ऐसा समझ सकते हैं आप, स्मॉल एन सी वन और n प्लस वन सी वन, काइंड ऑफ दिस, क्योंकि वो n तो एक जैसा वैल्यू का है ना। सो फेवरेबल चॉइसेस हैं, मतलब दिस इज n में से कोई एक आएगा आउट ऑफ n प्लस वन इन टू, सेकेंड में आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, वन बाय लेकिन एन प्लस लेकिन वन। एक तो ड्रॉ कर चुके हैं, एक तो बाहर आ गया है अब। ओके, तो वन बाय एन हो जाएगा। हाँ, तो अब वन है आउट ऑफ n, तो ये कैंसिल होके फाइनली वन बाई एन प्लस वन ही आ गया। सिमिलरली सर, प्रोबेबिलिटी, तो ये तो यूनिफॉर्म का फॉर्म बन रहा है ना। राइट राइट एग्जैक्टली, आपको सही लग रहा है, तो वो हर बार वन बाई एन प्लस वन आएगा एग्जैक्टली तो तो। फिर वो हम उससे उसकी एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं यूनिफॉर्म बना हाँ, के। लेकिन यहाँ पे ये जो वन टू थ्री, दिस इज नॉट द वैल्यू, उन्होंने पूछा है वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशंस, तो ये जी। अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो लाइक आपको ये तो ओके। समझ आ गया, हर बार n प्लस वन आएगा, ठीक है। जी। ओके, अब आप ex निकालोगे तो एक्चुअली ex विल वैरी बेस्ड ऑन द वैल्यू। सो लाइक फॉर एग्जांपल जब आप लिखते हो समेसन, तो हमें एक्चुअली वैल्यू लिखनी है x की। सो यहाँ वैल्यू ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी x, काइंड ऑफ दिस। तो मुझे जैसे मैंने फर्स्ट ड्रॉ में ये निकाल लिया, तो फर्स्ट ड्रॉ में मेरे पास कितनी वैल्यू, मैंने कितने अमाउंट कलेक्ट हुए ये कह रहे हैं, एम। तो वैसा है। सो m और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, वन बाई एन प्लस वन, ये हो गया। सेकेंड ड्रॉ यस में सर। मुझे m वाला मिला था, पहले ड्रॉ में कोई और कॉइन मिला था, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, सो दैट वाज m बाई एन ना, कोई एक आया होगा इनमें से, जी। एंड दैट हैज वैल्यू, क्योंकि टोटल इज m एंड देयर आर n कॉइन्स, तो वन हैज वैल्यू m बाई n, तो m बाई n उसकी वैल्यू है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वन बाई एन प्लस वन, एंड दिस विल कीप गोइंग। अच्छा, कितने ट्रायल परफॉर्म करने होंगे मुझे, क्योंकि कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा ये। सो कहां तक जाएगा, लास्ट ट्रायल हमारा क्या होगा, कितने क्वाइन है इसमें टोटल, ये तो फर्स्ट एन टाइम। प्लस वन। हाँ, तो लास्ट टाइम n प्लस वन तक ही जा सकता है ना, क्योंकि फर्स्ट हाँ में जी। ही मुझे m मिल जाए, या सेकेंड या थर्ड, और बहुत बैड लक हुआ तो लास्ट वाला मिलेगा, ये है। सो वन बाई एन प्लस वन, यहाँ भी अंत में सिंप्लीफाई करोगे यही मिलेगा। सो दिस विल कीप रनिंग, और लास्ट में आएगा m बाई एन वन बाई एन प्लस वन, और ये कितने टर्म्स हमने लिखे हैं, n प्लस वन टर्म्स है, तो इसको ऐड कर लीजिए। हाँ जी। सो फाइनली वी गॉट m अपॉन n प्लस वन। अच्छा, n कॉमन ले सकता हूं मैं, एक काम करो, वन बाई एन प्लस वन कॉमन ले लो, तो बचा कैपिटल M। अब देखो इन सब में जब कॉमन निकालोगे, तो ये m बाई एन कितनी बार ऐड हुआ है, एन टाइम्स होगा। राइट, तो ये आपका आंसर है। सो m बाई एन, तो ये कैंसिल होके फाइनल आंसर आ गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन n प्लस वन। सो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू, वैल्यू पूछा था, नॉट ई एक्स, एक्चुअली द वैल्यू, करस्पॉन्डिंग वैल्यू का एक्सपेक्टेशन चाहिए था मुझे। सो और आई मे राइट y इज द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, अगर मैं ऐसा लिखता, y इज वैल्यू है ना, इन जो अमाउंट है या करेंसी जो भी था है ना, सो वैल्यू है ना ऑफ कॉइन, ये है। तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ था y बराबर m, दिस वाज y बराबर, एक वैल्यू था m बाई एन प्लस m, दिस वी वर फाइंडिंग, ठीक है ना, ऐसा कुछ था नहीं, एक मिनट, हमने समथिंग वहाँ पे कुछ लिखने में गड़बड़ हुआ क्या, सेकेंड टाइम पे मुझे आया था ना, ओ आई थिंक कुछ गड़बड़ है वहाँ, अभी और मुझे ऐड करना था, क्योंकि सेकेंड टाइम में अगर मुझे सेकेंड टाइम में कैपिटल M कॉइन वाला आया है, तो फर्स्ट कॉइन वैल्यू n बाई एम है, और सेकेंड टाइम में m है ना, तो ऐसा होना चाहिए था एक्चुअली। तो ये हमें रिपीट करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि तो इनडायरेक्टली मुझे यहाँ जो ई एक्स ना निकाल के तो लास्ट ट्रायल में मतलब हमारा एम कैपिटल एम आएगा, उससे पहले सारी एम होंगी, एम बाई एन वाली। उसके साथ कैपिटल M भी चलती रहेगी, जी। टू m बाई एन प्लस कैपिटल M, ये चलती रहेगी। और लास्ट में क्योंकि हमने तो एन ट्रायल में सब निकाल दिए, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M ये चलेगा, तो यहाँ मुझे बस m ऐड करना होगा सब में, ये है।
अच्छा यहाँ लिखने में ना इसको रिकैलकुलेट करो, एक मिनट। तो काइंड ऑफ ऐसा था, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, m प्लस जीरो एम बाई एन था इंटू वन बाई एन प्लस वन। अगला होता m प्लस वन एम बाई एन, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉ में ये आया होगा, सेकेंड ड्रॉ में ये आया होगा, वन बाई एन प्लस वन। तो इस तरह से आएगा एंड ये चलता रहेगा कहाँ तक, लास्ट में m प्लस एन टाइम m बाई एन इंटू वन बाई एन प्लस वन। नाउ इट विल बी करेक्ट एक्चुअली। सो अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो वन बाई एन प्लस वन बाहर कर लेते हैं, तो अब ये m हो गया, अब जाके ऐड होता रहेगा, ये रहेगा m बाई एन, ये ऐसा होगा। नाउ यू कैन ऐड, है ना, सो उससे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। यस, सो इस तरह से वैल्यू का, हमें वैल्यू का एक्सपेक्टेशन निकालना था, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सो थर्ड जो है मीन ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे। सो देखते हैं, सो एक मिनट,